कांट एक्सप्रेस एक्चुअली कि इतनी खुशी की बात है। मुझे पता नहीं था पहले कि गुरुजी को भी अवार्ड मिल रहा है। गुरुजी को उस दिन देखा मैंने तो बहुत खुशी मिली। मुझे लगा कि चीफ गेस्ट हैं वो वहाँ पे। तो जब मुझे पता चला कि उनको भी मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हो गई, और उसी स्टेज पे मुझे भी मिल रहा है तो इससे मेरे लिए दुगनी खुशी थी और प्राउड फील करी थी बहुत ही। गुरुजी ने आपको कुछ संदेश दिए? गुरुजी का संदेश तो हमेशा यही होता है कि रियाज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि कितने भी आप बड़े सिंगर्स होते हों पर बेसिक जो होता है सारे गा मा पा धा नि सा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के ऊपर संगीत पूरा खड़ा है। अगर ये समझे कि आज कि मैं इतनी बड़ी सिंगर हो गई या और कोई बड़े सिंगर्स हैं जो कि जैसे कि सोनू निगम हो या शंकर महादेवन जी हो या जो जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं वो इनको तो अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उल्टा ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है ना, उतना ज़्यादा फिर आपको बेस्ट देना पड़ता है। मैम, दर्शक ये जानना चाहते हैं आपकी जर्नी किस प्रकार से शुरू हुई थी? मेरी जर्नी बिल्कुल, मैं 4 साल की थी तभी से जर्नी शुरू हुई है। और मेरे स्कूल लेवल पे ही मेरे टीचर ने मेरे डैडी को बोला था कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको म्यूज़िक सिखाइए, इससे नेचुरल इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं जल्दी पिक करती थी जो भी सिखाते थे, तो फटाफट वो सीख लिया मैंने। और 4 साल की सॉरी 4th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने आकाशवाणी पे प्रोग्राम किया था, फर्स्ट प्रोग्राम किया था। तो उसके बाद मैं चलती आई, मैं बस करती गई म्यूज़िक में। मैंने MA किया क्लासिकल म्यूज़िक में, अभी PhD कंप्लीट की है मैंने, तो सीखती रही मैं। सिंगिंग के साथ आप सामाजिक काम भी करते हैं जी। किस तरह के सामाजिक काम आप करते हैं? मैं जो स्लम के बच्चे होते हैं, जो जिनमें टैलेंट होता है और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनको स्टेज पे मतलब बड़े स्टेज पे उनको मिलता नहीं जाना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इतना अच्छा इन्हीं में टैलेंट है और इतनी मेहनत करने के लिए भी रेडी होते हैं लोग, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते जितनी ये करते हैं। क्योंकि एज अ जज मैं जब कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ स्कूलों में या कॉलेजेस में, तो मैंने देखती हूँ कि जो प्राइवेट वाले होते हैं तो इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते जो कि स्लम के बच्चे करते हैं। तो उनको मैंने सोचा कि इनको ले जाऊँ मैं, इनका टैलेंट निखारूँ, तो अपनी हिम्मत पे मैंने लेके गई मैं। जैसे कि डांस महाराज डांस जी युवा मराठी चैनल का शो था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट कराया, तो टॉप 5 तक गए मेरे स्टूडेंट्स। मिट्टी की सितारे जैसे, फिर दूरदर्शन, ETV चैनल्स पे मैं हमेशा लेके जाती हूँ बच्चों को, जी युवा मराठी चैनल, सह्याद्री चैनल और आकाशवाणी पे। तो सारे बच्चे मेरे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, रियलिटी शोज़ में जाते हैं और विनर भी होते हैं, तो खुशी मिलती है। जो स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप को आप किस प्रकार से कन्विंस कर देते हैं कि भाई ये फ्यूचर है और ये आगे जाके का भविष्य भी अच्छा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कन्विंस करना तो बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था। उनके बार बार लिटरली रात के 2-2 बजे तक उनको कॉल करती थी मैं, उनको कन्विंस करती थी कि नहीं ये आपके बच्चों का बहुत नाम होगा। तो जब उन्होंने देखा कि वाकई फर्स्ट राउंड जब गए बच्चे, जब टीवी पे बच्चों को देखने लगे लोग, लिटरली मतलब इतने खुश हो गए कि कुछ पेरेंट्स तो मेरे आके पैर छूने लगे। मतलब मेरे पैर मत छूइए, आप अपने बच्चों के पैर छूइए, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मेरा तो सिखाने का काम है। पर आपके बच्चों ने जल्दी पिकअप किया, अच्छा सीखा, तभी वो जाके आज स्टेज पे हैं, बड़े स्टेज पे। तो वो वहाँ पे भी आके बहुत मतलब तारीफ़ करते थे, आप तो हमारे लिए भगवान हैं, हमारे बच्चे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सपने में भी कि हमारे बच्चे इतने बड़े स्टेज पे जा सकते हैं। तो मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने अपना सिखाने का काम किया है, आपके बच्चे टैलेंटेड हैं करके मैं ले गई। जो स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं तो आप किसी एक मतलब सिंगिंग में भी अलग अलग कैटेगरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसी एक कैटेगरी में सिखाने या कि हर एक फन में उनको माहिर करती हैं? सभी में, जैसे सेमी क्लासिकल, फिल्म म्यूज़िक, नाट्य गीत, क्लासिकल, सारे इसमें सिखाती मैं। और विशेष है कि मैं एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत, मैं एक्ट्रेस भी हूँ, तो मराठी थिएटर भी किया है मैंने, तो थोड़ा बहुत मैं एक्टिंग में भी बच्चों को सिखा लेती हूँ। ड्रामाज में कॉम्पिटिशन्स में ले जाती हूँ उनको, और डांस में भी फोक डांस का नॉलेज है थोड़ा सा, तो फोक डांस के ज़रिए मैंने डांस महाराज डांस में ले गई थी बच्चों को। आपने काफ़ी कम उम्र से जो है सिंगिंग शुरू कर दी है जी। और एक वो वक्त था और एक ये वक्त है, दोनों में कितना बदलाव आ चुका है? बहुत डिफरेंट है ये, बहुत बदलाव आ चुका है। पहले कैसे कि क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा गाया जाता था, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था, पर आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बस गाना सुन लिया और गा लिया। ऐसा नहीं होता है, गाना सुन के कभी संगीत नहीं आता है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं बोलते ना हमारे यहाँ पे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। तो संगीत क्लासिकल तो मेन बेस है संगीत का,
तो अगर बेस नहीं सीखेंगे, सारेगामापा नहीं सीखेंगे आप, तो कुछ दूसरे कोई जो वैराइटीज़ सॉन्ग्स की हैं वो गा नहीं पाएंगे आप। तो ये मस्ट है, मतलब आजकल के रियलिटी शोज़ में जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उनको अभी भी कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं है। तो माता पिता ने इसको सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर मेरे बच्चे को म्यूज़िक में अगर आगे ले जाना है तो इनको बेसिक क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों को कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे इस वक्त? दर्शकों को वैसे तो बहुत सारे सुंदर सुंदर गाने हैं, क्लासिकल भी है, ये भी है, तो मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगी। शायद सभी जानते हैं इस गज़ल को, लता जी और जगजीत जी ने गाया था। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है, मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। नए जो लड़के जो सिंगिंग सीखना चाह रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि सिर्फ सॉन्ग्स सुन के संगीत नहीं आता है, सबने बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। सारेगामापा इज़ मस्ट। क्लासिकल बेसिक जो रागाज़ हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर रागाज़ का नॉलेज हो आपको तो कोई भी सॉन्ग गाने के लिए कठिन नहीं जाएगा और आप फ्लुएंटली गाएंगे। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सॉन्ग जो होते हैं किसी रागाज़ बेस पे ही होते हैं सॉन्ग्स, और ओल्ड सॉन्ग्स तो प्योर रागाज़ पे होते थे। इसलिए आज ओल्ड इज़ गोल्ड क्यों बोलते हैं कि ओल्ड सॉन्ग्स अभी भी आज के जनरेशन गा रहा है। आजकल के गाने कितने लोगों के ध्यान में रहते हैं मुझे बताइए। अभी फिल्म रिलीज़ हुई, कुछ दिन गाने चलते हैं फिर भूल जाते हैं, पर वही ओल्ड सॉन्ग्स देखिए आज भी लता जी के, आशा जी के, रफ़ी जी के, किशोर दास जी के, सबके गाने आज भी गाए जाते हैं। एवरी प्रोग्राम से इसी गानों को ज़्यादा गाया जाता है। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नए सॉन्ग्स अच्छे नहीं, कुछ सॉन्ग्स अच्छे भी हैं जो कि अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर जो अच्छे लिरिसिस्ट हैं लिखते हैं, अच्छी म्यूज़िक डायरेक्शन भी देते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं कि जो नए जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं। तो लिरिक्स मेन है कि अच्छे लिखने चाहिए। थैंक यू।